अब मैं मुनीब आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल डी चौक से समझ लें कोई 50 कदम पे मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। मुझे पता है कि वहाँ पे जो जो रबड़ बुलेट्स चली है उनकी आवाज़ बिल्कुल सेम होती है। अच्छा। और वो 12 बोर का वो शॉट है। ठीक है। और उसके अंदर मेरे ख्याल में 5 या 6 राउंड, एक कार्ट्रिज में 5 या 6 रबड़ बुलेट्स होती हैं। ठीक है। तो फायर उसका आवाज़ जो है वो वैसी ही है जैसे कि रियल फायर की होती है। है। उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ, लाइट्स ऑफ हुई, तो एवरीबॉडी न्यू कि कुछ होने लगा है, ऑपरेशन शायद स्टार्ट होने लगा है। ठीक। तो जो कारकुन थे वो खास से मुतनफ़र थे कि अली अमीन और मोहतरमा उनको छोड़ के चली गई, और वो बहुत चार्ज क्राउड था जो इनके खिलाफ बोल रहा था कि अगर वो बात मान लेते उस वक्त या पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करती तो संजानी में बैठे होते, तो नेचुरली जो शो उन्होंने पुटअप किया तहरीक इंसाफ ने, मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब रहे। वो हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान बंद रहा, तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी ने वो चीज़ फील की, चाहे वो इंटरनेट था या रोड्स ब्लॉक्स थे या बाकी चीज़ें थी। अब क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल डिसीजन था कि मोहतरमा का कि हमने डी चौक जाना ही जाना है जी, किसी सूरत हम बाज नहीं आएंगे। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंतज़ार करती तो ये लोग खुद ही, इन्होंने गाड़ियां अपनी टर्न कर ली थी और ये वापसी के रास्ते पे थे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो इनको रजिस्ट कर रहे थे कि आप कोई गाड़ी नहीं जाएगी। उस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ। मदर अब्बास साहब ने की है। एक ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो कंफ्यूजन पाया जाता है, आपने देखा मुतजाद बयानात है, गवर्नमेंट की हैंडलिंग उस पर भी है। अगर 12 लोग, 6 लोग या कोई एक शख्स अगर किसी की भी जान गई तो वो भी भार होता है रियासत के ऊपर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हुकूमत का क्लेम ये है कि जी एक किसी की भी हमें फुटेज दिखा दे, कवायफ दे दें कि जी ये जाँ बहक हुआ है। हुकूमत भी सिरे से नहीं मानती। तहरीक इंसाफ 277, 300, 400 से चली और अब 12 पर आ गई है। तो हैंडलिंग भी कितनी गलत थी या सही थी, जरा इसको भी बताएं। और क्या हुकूमत को वाकई फिर जारी करने चाहिए फिगर्स के जी जो बदकिस्मती से जाँ भाग हुआ तो गलत, लेकिन उनका फिर ओन करना चाहिए कि जी ये एक ऑपरेशन के बाद सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेसिकली इसके दो पहलू हैं। एक तो तरीके इंसाफ किस तरीके से ऑपरेट करती हुई यहाँ तक पहुँची। नेचुरली रास्ते में गवर्नमेंट ने चाहा कि उनको किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन नेचुरली गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये अवॉइड कर रही थी कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे डी चौक में मेरा ख्याल में गवर्नमेंट शायद इस चीज़ पे मजबूर हो गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो चीज़ें समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो भी अरेस्ट भी हैं जी, उनका तहरीक इंसाफ से या पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं। वो इवन पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, मोस्टली मेजॉरिटी उसमें अफगान नेशनल्स उनको की कौन हायर करके लाया था सर? वो गंडापुर साहब लाए थे, तहरीक इंसाफ ने बैसियत जमात उनको एंगेज किया था, क्योंकि आज कहा गया है कि 1150 लोगों का डाटा दिया है, तकरीबन 90 लोगों का डाटा नादरा के पास ही नहीं है कि वो लोग कौन है। मुनीब, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको हायर किसने किया था, क्योंकि उनके अपने बयानात थे कि उनको 50,000 रुपये दे के लाया गया। गॉड नोज किसने दिए, कैसे दिए। लेकिन कुछ लोग वैसे भी ऐसे क्राउड में शामिल हो जाते हैं जो शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन या रिवेंज अगेंस्ट गवर्नमेंट या उसमें तोड़ फोड़ में शामिल होकर शायद वो प्लेयर फील करते हैं। ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ ने जो थोड़ा सा ब्लंडर किया वो यही था कि अगर वो बात मान लेते उस वक्त या पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करती तो संजानी में बैठे होते, तो नेचुरली जो शो उन्होंने पुटअप किया तहरीक इंसाफ ने, मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब रहे। वो हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान बंद रहा, तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी ने वो चीज़ फील की, चाहे वो इंटरनेट था या रोड्स ब्लॉक्स थे या बाकी चीज़ें थी। अब क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल डिसीजन था कि मोहतरमा का कि हमने डी चौक जाना ही जाना है जी, किसी सूरत हम बाज नहीं आएंगे, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है, जब उनके रेंजर्स के और पुलिस के लोग शहीद हुए तो नेचुरली अब उनको ये डर था कि अगर इनको सुबह तक इसी तरह छोड़ दिया गया तो इनकी तादाद हो सकता है बढ़ भी जाए, जो कि मैं समझता हूं कि बढ़ जानी थी।
तो और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे जिस तरीके की क्राउड में से टीयर गैसिंग हो रही थी और जिस किस्म की इन्होंने भी फायरिंग की। अब मैं मुनीब आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल डी चौक से समझ लें कोई 50 कदम पे मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। मुझे पता है कि वहाँ पे जो रबड़ बुलेट्स चली है उनकी आवाज़ बिल्कुल सेम होती है। अच्छा। और वो 12 बोर का वो शॉट है। ठीक है। और उसके अंदर मेरे ख्याल में 5 या 6 राउंड, एक कार्ट्रिज में 5 या 6 रबड़ बुलेट्स होती हैं। ठीक है। तो फायर उसका आवाज़ जो है वो वैसी ही है जैसे कि रियल फायर होती है। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रबड़ बुलेट से बंदा इंजर्ड हो सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन वो उससे डेथ नहीं होती। नहीं, बट डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हुआ मोहसिन बेग साहब या नहीं? मतलब जो लाठी चार्ज भी हो, देखिए खुदा ना खास्ता किसी के सर पे लाठी भी लग जाए तो खुदा ना खास्ता हलाकत तो उससे भी हो सकती है ना, कहीं लग जाए, किसी जगह, किसी सेंसिटिव जगह पर लग जाए, हो तो कुछ भी सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ, लाइट्स ऑफ हुई, तो एवरीबॉडी न्यू कि कुछ होने लगा है, ऑपरेशन शायद स्टार्ट होने लगा है। तो जो कारकुन थे वो खास से मुतनफ़र थे कि अली अमीन और मोहतरमा उनको छोड़ के चली गई, और वो बहुत चार्ज क्राउड था जो इनके खिलाफ बोल रहा था। ठीक है। मैं ये समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंतज़ार करती तो ये लोग खुद ही, इन्होंने गाड़ियां अपनी टर्न कर ली थी और ये वापसी के रास्ते पे थे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो इनको रजिस्ट कर रहे थे कि आप, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। उस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ। ठीक है। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हवाई फायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लग यही रहा था कि शायद क्राउड में से भी कोई बंदा कर रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से भी रबड़ बुलेट्स फायर हुए। उसमें इतनी भगदड़ मची, इतनी ज़्यादा भगदड़ मची, गाड़ियाँ ऑलरेडी उनकी टर्न करके वापसी के रास्ते पे थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये दोनों हजरात जो हैं ये उनको छोड़ के डिसोन करके चले गए हैं। ठीक है। तो वो भी खासे मुतनफ़र थे। और फिर मैंने ये भी क्राउड्स में सुना कि जी सर्दी बहुत ज्यादा है, ये लोग तो चले गए हैं, हम कैसे रुकेंगे, हम रात कैसे बसर करेंगे। ठीक है। बट और ये प्रॉब्लम तो जितने रेस्टोरेंट्स थे जी वो भी सारे क्लोज थे, तो लोगों को कुछ नहीं, वो तो ऑब्वियसली जो रेजिडेंट हाँ, खाना मुहैया कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। बट एक अब अगर मैं इसको एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। सवाल ये है, तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान ने आज कहा बैरिस्टर गौहर खान साहब को कि आप इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएं या सेनेट में लेकर जाएं, नेशनल असेंबली में लेकर जाएं। तो क्या एक रियलिटी चेक है कि मजीद लड़ाई से कोई फायदा नहीं? वो जो बात हो रही थी कि जी दोबारा आएंगे डी चौक और दोबारा एहतजाज करेंगे, क्या वो शेल्फ हो गई है? और क्या तहरीक इंसाफ ने सबक सीखा है इस शिकस्त से जो उन्हें फिलहाल हुई है, या ये मामला खराब है और तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू कभी भी नहीं बढ़ सकती इस्टेब्लिशमेंट से आगे?